वेनेजुएला के मोर्चे पर अब टकराव सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और मादुरो के बीच नहीं है, बल्कि इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी एंट्री हो गई है। यानी वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का मतलब है रूस से सीधा टकराव। हालांकि मादुरो और पुतिन के बीच हुए समझौते के बाद से इस टकराव के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के कदम ने टकराव की पुष्टि कर दी। क्या है वो कदम, आप देखिए। अमेरिका से टकराव के मोर्चे पर वेनेजुएला को पुतिन का साथ मिल चुका है और यही सहयोग कैरेबियन सागर के मोर्चे पर अमेरिका रूस के बीच टकराव का कारण बनने जा रहा है। अमेरिका पहले ही कैरेबियन सागर में वेनेजुएला का घेराव कर चुका है, लेकिन इस घेराव वाले संकट को काटने के लिए पुतिन वेनेजुएला के संकट मोचक बन गए हैं। पुतिन का दांव समंदर में टकरा। अब तक यूक्रेन के मोर्चे पर अमेरिका ने रूस का घेराव करने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन वेनेजुएला के मोर्चे पर अमेरिका का दखल पड़ते ही पुतिन ने भी रणनीतिक कदम उठा लिए हैं, जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव बढ़ गया है। पुतिन के इस रणनीतिक कदम को देखते हुए ट्रंप ने भूमध्य सागर से अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन सागर के लिए रवाना कर दिया है। इस पोत पर अमेरिका के घातक स्ट्राइकर F-18E सुपर हॉर्नेट है, जो किसी भी समय उड़ान भरकर वेनेजुएला के अंदर तक हमले कर सकते हैं। लेकिन हमले वेनेजुएला पर होंगे या नहीं, इसे दावे से नहीं कहा जा सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लड़ाकों ने वेनेजुएला की सीमा पर मोर्चा संभाल लिया है, और दूसरी तरफ क्रेमलिन से यूएस के लिए डायरेक्ट चेतावनी भी जारी हो चुकी है, जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला के साथ वार्ता के सभी रास्ते खुले हैं और मॉस्को वेनेजुएला के लिए एकजुटता के साथ खड़ा है। इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की तैनाती पूरी तरह अवैध है। इस तैनाती से अमेरिका ने सिर्फ तनाव बढ़ाया है, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ने अगर हमला किया तो रूस भी ऐसे कदम उठा सकता है जो अमेरिकी थिंक टैंक्स की कल्पना में भी नहीं आए होंगे, और इसका असर भी दिखने लगा है। एक तरफ तो अमेरिका ने फिर से वेनेजुएला की एक नाव पर हमला किया है और इस नाव का इस्तेमाल ड्रग तस्करी में होने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भूमध्य सागर से रवाना किया गया अपना घातक विमान वाहक युद्धपोत USS जेराल्ड आर फोर्ड को आगे बढ़ने से रोक दिया है। दावा यह है कि USS जेराल्ड आर फोर्ड ने जिब्राल्टर स्ट्रेट को पार कर लिया है, लेकिन उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को के ठीक पश्चिम में पोत को रोक दिया गया है। खबर यह भी है कि क्रेमलिन से जारी हुई चेतावनी के बाद USS जेराल्ड आर फोर्ड को पुर्तगाल के पास रोका गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वेनेजुएला पर हमले का खतरा टल गया है, क्योंकि कैरेबियन सागर में पहले ही ट्रंप ने वेनेजुएला का घेराव कर रखा है और अब उन्हें हमले के लिए संसद से हरी झंडी भी मिल गई है। दावा है कि वेनेजुएला पर हमले के लिए सीनेट में मतदान हुआ है और सीनेट ने ड्रग तस्करी के खिलाफ हमले के लिए हरी झंडी दे दी है। यानी अब ट्रंप के पास वो अधिकार हैं जो वेनेजुएला पर कार्रवाई को असीमित करते हैं। ऐसे अधिकार जो कैरेबियन सागर के पार वेनेजुएला के अंदर तक हमले की अनुमति देते हैं। और मुमकिन है कि ट्रंप इस दिशा में कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।